दुनिया की जो फ्लाइंग अपरेटसेस हैं, एयरलाइंस हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी जो हैं लार्जली उन ऑपरेटर्स पे डिपेंडेंट होती हैं। डीजीसीए का एक ओवरसाइट और ओवरसीइंग का रोल होता है। करप्शन की बात तो ये कि देखिए, करप्शन तो सब जगह थोड़ा बहुत है, और मेरा मानना है कि जितना करप्शन सरकार के और विभागों में है, उतना करप्शन एविएशन इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलेटेड रही है, और एक तरह से क्योंकि पब्लिक सेक्टर में रहा है तो उतना वो नहीं है। पर कुछ व्यक्तिगत केसेस हो सकते हैं, पर उनको हम ऊपर नहीं बांध सकते। पर डीजीसीए में एक सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि जो हमारा डीजी का अपॉइंटमेंट है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है। आप जो हैं एक ब्यूरोक्रेट को, जो कल तक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट डील कर रहा था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील कर रहा था, इकोनॉमिक अफेयर्स डील कर रहा था, या जो है इरिगेशन डील कर रहा था, उसे सडनली लाके डीजी बना देते हैं। मतलब ये जो है एक तरह से जो ऑफिसर्स इन वेटिंग हैं, उनका एक पार्किंग लॉट आपने बना दिया है। ये इससे हाईली टेक्निकल एरिया, और इसके लिए जो लोग हैं उनको कम से कम 15 से 20 साल चाहिए उस इंडस्ट्री को समझने के लिए। अब आप उन लोगों को तो बढ़ने नहीं देते। पिछले कुछ सालों में एक बार ऐसा हुआ कि बहुत ही अच्छे काबिल अफसर थे जो डीजी बनने के काबिल थे। अब उनके अपॉइंटमेंट में वो डिले करते गए, और वो उस एलिजिबिलिटी से 2-3 महीने के लिए कम हो गए। तो उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि इनके पास पूरे 2 साल नहीं है, तो ये एलिजिबल नहीं है। और उसकी जगह एक ब्यूरोक्रेट को वो उसके क्वालिफिकेशन डाइल्यूट करके उसे डीजी बना दिया गया। मतलब आप ये देखिए ना, तो जब आप डीजी को ही ऐसा लेके आते हैं तो आप डीजीसीए से क्या उम्मीद करेंगे? मतलब उनके अफसरों को ब्लेम करने की बजाय सरकार को एक इसमें कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा, और वहाँ पे एक उस स्ट्रक्चर को उन्हें, और ये पहली बार नहीं है, इकाओ में ये इश्यूज आए, बार बार ऑडिट हुए, उसमें थोड़ा बहुत जब भी होता है हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। तो अगर आपको वाकई में उसमें सुधार लाना है तो सबसे पहले तो जो डीजी का अपॉइंटमेंट है उसके लिए एक टेक्निकल कॉम्पिटेंट आदमी लाइए।